Hey guys, what's up? All good? So my name is Rahat Nawaz and I welcome all of you to my YouTube channel Iqra Coaching Classes. आज की जो हमारी वीडियो है आप हमने देख के समझ गए होंगे कि आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उसके ऊपर होगी। लास्ट वीडियो में हमने आपको सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं वो सारी चीजें आपको बताई थी। आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और उसका जो टाइटल रखा था वो था हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो उसमें आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। तो आज हम अपनी वीडियो जो है इससे नेगेटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस वहां बना दिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे हम बेसिकली फॉर्मूला कह सकते हैं। स्टूडेंट तो ज्यादातर फॉर्मूला सब चीजें समझ जाते हैं कि फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, शॉर्टकट है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब आएगी हेल्प प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस ईडी। कल मैंने थोड़ी वीडियो लेंथी भी हो गई थी, तो मतलब कल मतलब लास्ट वीडियो में जब मैंने वो वीडियो शूट किया था तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो कल उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का जिक्र नहीं किया था। अब प्रेजेंट डेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हेल्पिंग वर्ब होगी, तो हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी, जिसे हमने शॉर्ट में एच बी लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है दो तरह की। देखिए हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, मैं उस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ओके, चेक कीजिए। इसकी एक होती है डू, एक होती है डज। एक है डू और एक है डज। अब कहाँ डू आएगी कहाँ डज आएगी वो तो चेक कर लेते हैं। आई वी यू दे टू एक साथ यूज करते हैं डू। अब कौन से सेंटेंस सब्जेक्ट थे, ही शी इट, किसी का नाम या कोई sentence। इन सब्जेक्ट के साथ में प्लस का यूज कर देते हैं। ओके, बस सारी कहानी इसी पे। अब उसमें ये था अफर्मेटिव में कि हम इसमें वर्ब में एस एस लगता था उसमें। अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है, लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं, क्योंकि वो एस डू या डज के साथ हमारा यूज हो जाता है। ओके, चलिए तो अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसे क्लियर करते हैं। तो इसे क्लियर कर देते हैं, बस इतने से एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ये चीज थोड़ी साइड में लिखी था कर रहा है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईईसी ईईसी। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है डू। तो आई वी यू दे टू इनके साथ यूज करेंगे। एंड बचा डस, तो ही शी इट सिंगुलर या किसी का नाम। ओके, चलिए यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव लेंगे। ओके, देखिए मैं शोर नहीं मचाता, मैं शोर नहीं मचाता। ओके, अच्छी बात है, शोर नहीं मचाते ट्रांसलेशन करना है। तो मैं शोर नहीं मचाता हूँ, ताहू ताहू आ गया लास्ट में, ता आ गया तो प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। अब सेंटेंस कौन सा है, तो इसमें नॉट आ गया तो क्या है, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, आप सेंटेंस पढ़िए और इसमें कौन क्वेश्चन करेंगे। मैं शोर नहीं मचाता हूँ, कौन नहीं मचाता है शोर, मैं। सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसे आई। हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, वेरी गुड। नॉट, आई डू नॉट। यहाँ वर्ब कौन सी है, कौन सा काम हो रहा है, मचाना।
जैसे खाना पकाना, गाना गाना, ठीक है ना, कपड़े धोना, तो एक वर्ब होती है ना, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो मचाना। अब मचाना क्या होता है, तो मचाना के लिए मेक लगाते हैं, याद रखना। ओके, मेक, क्या नहीं मचाता हूँ, अ नॉइज, नॉइज मीन शोर। विजिबल है आपको, एक बार चेक कर। जी हाँ, ठीक। देखिए, अगर यहाँ से आपको लेटर्स अगर छोटे नजर आ रहे हैं तो आप इसे लैंडस्केप में रख के देखिए। लैंडस्केप समझते हैं, ये मोबाइल की वर्टिकल स्क्रीन होती है, अगर हम उसे इस तरह कर लेते हैं वो लैंडस्केप बन जाता है। तो ऐसे देखिएगा, आपको अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मैं शोर नहीं मचाता हूँ, आई डू नॉट मेक अ नॉइज। एक और लेती चलिए, थोड़ा सा बड़ा ही लिख देता हूँ। वह, हाँ, वह क्या नहीं करता है, वह गाली नहीं, हाँ ये सेंटेंस, इसमें मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा, वह गाली नहीं देता है। तो ट्रांसलेशन, गाली कौन नहीं देता है, वह नहीं देता है, वह कौन हो गया, ही हो गया, तो ही आ जाएगा, ही। हेल्पिंग वर्ब ही के साथ आती है, डज, ही डज नॉट। देना वर्ब क्या है, देना, तो क्या लगाते हैं, गिव। देखिए, गिव, देना, देना तब सेंस में आता है जब हम उसके लिए गिव लगाएंगे, वो तब लगाएंगे जब सामने से कोई रिसीव करने वाला हो, यानी ऐसी कोई चीज दी जाए जो फिजिकली फिजिकली किसी को दी जाए और कोई फिजिकली उसे एक्सेप्ट कर ले, तब वहां पे गिव एंड टेक होता है। ओके, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ गाली बकने का मतलब होगा, बकना, और गाली बकना एक कंप्लीट वर्ब होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि देना के अलग लगाएंगे और गाली के अलग लगाएंगे, नहीं। ओके, तो ही डज नॉट, गाली देना उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है अब्यूज, ही डज नॉट अब्यूज, सिंपल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे नेगेटिव हुआ। इससे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मैं बताऊँ आपको। अगर हमें यह नहीं मालूम, जब मैंने आपको बेसिक इंग्लिश बताई थी, हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश वाली जो वीडियो है मेरी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। वहां मैंने आपको एक बात बताई थी, वहां मैंने वर्ड मीनिंग के बारे में बताया। वर्ड मीनिंग कितनी जरूरी है। अब किसी को सब सब सारे रूल्स पता है, उसने अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर दिया, प्रेजेंट डेफिनेट का नहीं दे रखा है तो नेगेटिव हो गया। स्ट्रक्चर उसे याद है, बस वर्ब नहीं मालूम, गाली देना की स्पेलिंग नहीं मालूम। हालांकि मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ये कि गाली देना सबको मालूम है, अब्यूज लगाते हैं। लेकिन कभी तो ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है एग्जाम में, हमारे डेली लैंग्वेजेस में, हम डेली जो लाइफ में अपने सेंटेंस यूज करना चाहते हैं, हमें रूल सारे मालूम है, बस उसकी क्या नहीं पता है हमें, वर्ड मीनिंग नहीं मालूम, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है। वर्ड मीनिंग, आप अपने वर्ड मीनिंग पे आप कंट्रोल, मतलब एक अच्छा कंट्रोल बनाए। इंग्लिश में वर्ड मीनिंग होते हैं, उसको कैप्स कहते हैं। आपने वर्ड सुना था, वोकैबुलरी, ये इसे स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। वर्ड मीनिंग में आपको एक वीडियो लेके आऊंगा, सेपरेट वीडियो रहेगा वो, उसमें वर्ड फॉर्मेशन करेंगे। एक वर्ड से सिर्फ एक स्पेलिंग चेंज करने से आप इतने सारे वर्ड बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, रफ। एक तो बच्चों के अंदर ये चीज नहीं है बिल्कुल भी आज के टाइम में, क्यूरियोसिटी। अगर कोई चीज है तो उसके बारे में जानना नहीं चाहते। क्यूरियोसिटी का हिंदी में मीनिंग होता है जिज्ञासा। ये बात मैं बहुत बार कर चुका हूँ, मैंने इससे पहले अपनी वीडियो में इस वर्ड के ऊपर बात की, क्यूरियोसिटी। ये नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर। इम्पेशेंट हो गए हैं वो। इम्पेशेंट का मतलब होता है बेसब्रे हो गए, धीरज नहीं रहा, सब्र नहीं रहा। अगर कोई बात पूछनी तो अभी पूछनी है, चाहे उस टॉपिक पे बात 2 हफ्ते बाद होने वाली, लेकिन उन्होंने आज ही जाननी है। और नहीं जानना तो पूरी साल नहीं जानना, ये चीज नहीं। जब मैं अपने कॉलेज में था, अपने स्कूल में था, हाई स्कूल में था, 9th में था, रफ कॉपी आती थी, गुप्ता रफ कॉपी करके आती थी कॉपी, सबको मालूम होगा, सब रिलेट कर सकते हैं इस बात से। उसमें साफ साफ लिखा होता है, अगर हमसे रफ बोलते हैं, रफ ही तो बोलते हैं, उसमें ये स्पेलिंग साफ साफ लिखी होती है। लेकिन अब हम तो इसे रोग पढ़ेंगे जैसे भी चाहे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसे एफ पढ़ा जा सकता है, इसे रफ, ये रफ स्पेलिंग हो सकती है रफ की। उसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है रफ, लेकिन बच्चा फिर भी जब वो कॉपी के ऊपर अपना नाम लिखेगा तो उसमें रफ की स्पेलिंग कोई RAF लिख देता है, कोई RUFF लिख देता है।
जो उसके ऊपर चीज लिखी हुई है, एक बार उसी को सर्च कर लो, ये चीज कब आती है कि यार ये क्या लिखा हुआ है, ये मेरे मार्कर पे ये क्यों लिखा हुआ है, ये कॉपी में ये क्यों लिखा हुआ है, क्या मीनिंग है इसका। ये क्वेश्चन तब दिमाग में आते हैं जब हमारे माइंड में ये चीज होती है, क्यों किसी भी चीज को जानने की इच्छा। अब यही नहीं, हमारे सिलेबस में कितना है हमें वही नहीं जानना, तो फिर हम बाकी चीजें कैसे, तो इसे ग्रो कीजिए अपने, इसे ग्रो कीजिए। ओके, तो मैं बात कर रहा था रफ की, अब मैं बस यहाँ से आर को रिप्लेस करके टी लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगा ये, वेरी गुड। टफ, यहाँ से टी हटाएंगे, डी लगा देंगे, क्या बन जाएगा, टफ। स्पेलिंग लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं, बस मीनिंग याद करने हैं आपको। रफ, रफ कई जगह के लिए लगाते हैं, जैसे कुछ सरफेस होती है, जैसे ये सरफेस है व्हाइट बोर्ड की, ये स्मूथ सरफेस है, और आप अगर कोई खरंजा टाइप देखते हो जहां पे बिल्कुल फ्लैट जो चीज नहीं होती उस सरफेस को रफ सरफेस कहा जाता है। और एक रफ हमारी कॉपी भी होती है, तब टफ लगाते हैं जो चीज हार्ड, जो जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो वो टफ हो जाता है। टफ ये नहीं मालूम होगा आपको, अगर मालूम है तो आपकी बहुत अच्छी है, इसका मीनिंग आपको मालूम है। जो आटा होता है, आटा दो तरह का होता है, एक तो वो आटा होता है जो पाउडर फॉर्म में होता है, इसमें पानी नहीं डाला गया है, उसे तो फ्लोर कहते हैं, उसे कहते हैं फ्लोर कहते हैं। और जो आटा जिसमें पानी पड़ जाता है, जिसकी लोई बनाई जाती है, जो आटा गूंद दिया जाता है, उसे डफी, याद रखिए। तो हम वोकैब्स पे जब वीडियो बनाएंगे तब इसके बारे में और ज्यादा डिटेलिंग में बात करेंगे। अभी हम इसकी बात कर रहे थे कि यहाँ पर अगर हमें ये मीनिंग वर्ड मीनिंग नहीं मालूम होगा तो हम इस सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी हो जाते हैं। ओके, एक और ले लेते हैं, माली पौधों को पानी नहीं देता है, पता नहीं क्यों दे रहा है, बात करना। माली पौधों को पानी नहीं देता, फिर से यहाँ पे देता है तो यहाँ भी गिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि पानी देना मतलब होता है पानी लगाना, पौधों को पानी लगाना, प्लांट्स में पानी डालना, ऐसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि प्लांट्स हमसे टेक नहीं कर सकते ना, ऐसे हाथ बढ़ा के नहीं ले सकते वो, इसलिए यहाँ पे गिव नहीं आएगा। पानी देना पूरी वर्ब होती है, तो और कौन पानी देता है, माली, तो माली सब्जेक्ट हो जाएगा, द गार्डनर। द गार्डनर, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज, सिंगुलर है ना, द गार्डनर डज नॉट आ जाएगा, द गार्डनर डज नॉट। पानी देना, पानी वाटर, पानी देना किसी शख्स को नहीं, किसी इंसान को नहीं, स्पेशली प्लांट के लिए जब लगाते हैं पानी देना, तो उसकी वर्ब जो होती है वाटर ही होती है। द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट्स, ये लगाया। माली पौधों को पानी नहीं देते। लीजिए आपका प्रेजेंट डेफिनेट का हमारा जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो बन के तैयार हो, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम। आपको अगर सेंटेंस में कभी प्रॉब्लम होगी तो ये चीज प्रॉब्लम हो सकती है, बस सेंटेंसेस बहुत सारे हैं, रूल सबके सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस टेंस चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, और वर्ब, ये दो चीजें चेंज होती है बस, हेल्पिंग एंड वर्ब, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, अब हम अफर्मेटिव किसी का भी पढ़े, नेगेटिव किसी का भी पढ़े, इंटरोगेटिव किसी का भी पढ़े, ये स्ट्रक्चर सेम रहने वाली है। नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है, पहले ही आएगा, अफर्मेटिव में पहले आता है, पहले ही आएगा, ईडी से लास्ट में आता है, लास्ट में आएगा, नॉट हेल्प के बाद ही आएगा। चेंज क्या होगा, वर्ब एंड हेल्प, इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा इंटरोगेटिव के अभी आपको बता देते हैं, इंटरोगेटिव भी कर हेल्प नोट क्लियर है कि माइनर से चेंज आएगा यहाँ पे, बस इन दोनों में चेंज आता है। हमारा जो इंटरोगेटिव होता है, मैं पहले लिखवा दूं यहाँ पे, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक हो जाते हैं यस नो। देखो इंटरोगेटिव का मतलब होता है इंटरोगेशन से, इंटरोगेशन का मतलब होता है इंक्वायरी, यानी सवाल जवाब करना।
यानी कि इसमें सवाल पूछा जाएगा, जब सवाल पूछा जाएगा तो सामने से क्या मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा। अब जवाब दो तरह से होता है, एक तो जवाब मतलब एक सवाल हो सकता है क्या लगा के, इसका आंसर केवल यस और नो हो सकता है, और एक क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन वर्ड से, ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले इंटरोगेटिव। देखिए ये जो होते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो ये होते हैं क्या से शुरू, क्या से स्टार्ट, इनकी स्टार्टिंग किससे होती है, क्या से। और ये इसमें क्या होता है, सेंटेंस के बीच में, या कहां देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जरा मैं क्वेश्चन वर्ड भी आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे, कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड आते हैं। हु की बात नहीं करूंगा मैं अभी, देखिए व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। व्हाट क्या, मीनिंग दिखा रहा हूं, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। जब आता है कौन, हु, हु मतलब कौन, तो इसका स्पेशल केस होता है, ये सब्जेक्ट की तरह काम बिहेव करता है। हु क्या है, सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड भी और एक क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे हम, जिस तरह हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं उसी तरह किसे यूज करेंगे, हु को यूज करेंगे। तो हु का एग्जांपल भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गए। अब इनके बेसिस पे हमें सेंटेंस बनाना, तो पहले हम यस और नो वाले करेंगे, तो हम इंटरोगेटिव करेंगे यस नो। यस टाइप के हम यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूला लिखे देता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर लिखता हूँ। देखो समझाई देगा जी। अब तो आपको पता ही लग गया होगा कौन कौन सी वर्ब होती है, हेल्प और किसका क्या था। ठीक है, देखिए इंटरोगेटिव में जो यस नो, जो यस नो वाले होंगे उसकी स्ट्रक्चर ये होती है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और नॉट की कंडीशन रहेगी। क्यों नॉट क्यों आएगा, ये तो इंटरोगेटिव है। नहीं, इंटरोगेटिव में भी नॉट तो आ ही सकता है ना, वह घर क्यों नहीं जाता है, तो क्यों आ गया तो इंटरोगेटिव हो गया। क्या वह घर नहीं जाता है, क्या तो शुरू हो गया इंटरोगेटिव हो गया, नॉट तो आ रहा है ना, तो नॉट आ सकता है। तो नॉट कहाँ आएगा, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे हम इफ। अगर सेंटेंस में अगर नॉट है तो लगाओ, नहीं है तो लगा देंगे, थोड़ी लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, उसके बाद आ जाएगी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट। तो ये स्ट्रक्चर हो जाती है हमारी क्या वाला, यस नो टाइप की। दूसरी हम बना लेंगे क्वेश्चन वर्ड वाली। तो क्वेश्चन वर्ड वाला बहुत इजी होता है, बस उसमें क्या करना होता है, इसी सेम स्ट्रक्चर है, इसमें मैं बस क्वेश्चन वर्ड लिख दूं और प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट कंडीशनल है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट। अब हम दो सेंटेंस ले लेते हैं, देखिए मिलते जुलते लूंगा आपसे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल हम लोग, क्या वह खाता है, अरे दूसरा लेंगे हम, वह क्या खाता। दोनों सेंटेंसेस के वर्ड जो है वो सेम है, लेकिन जो ऑर्डर है वो अलग अलग है। यहाँ पे क्या शुरू में आ गया, यहाँ पे क्या बीच में। मैंने अभी आपको यहाँ लिखवाया था कि क्या से स्टार्ट होगा तो वो यस नॉट टाइप वाला बनेगा, वो इससे बनेगा। और जो अगर जो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड वाला बनेगा, वो इससे। ठीक है, जरा चेक कीजिए इन दोनों सेंटेंस, क्या वह खाता है, इस बात में कंफर्म ही नहीं कि वह कुछ खा रहा है, पूछा गया है क्या वो खाता है, क्या वो खाता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, हाँ या ना, इसलिए यस नो वाले बनते हैं। ओके, अब इसकी ट्रांसलेशन कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आती है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, वह खाता है, यानी कि ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ डज। आप चेक कर सकते हैं, ही के साथ आएगा डज, तो डज ही, डज ही। नॉट नहीं 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 नहीं, इसमें है क्या, नहीं है,
तो नॉट नहीं आएगा, वर्ब ऑफ काम खाता है, खाने की ईट करा था। उसके बाद नो ऑब्जेक्ट है, नहीं से क्वेश्चन डज ही ईट, डज ही ईट क्या वो खाता है। इसे ट्रांसलेशन करेंगे इसकी, वह क्या खाता है। तो क्या कहा आ गया बीच में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पहले आता है, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। जब हार्ड मत पढ़ना, बहुत से लोग हार्ड पढ़ते हैं, बिहार पढ़ते हैं, व्हाट पढ़ते हैं, यानी कि एच इसमें है जरूर लेकिन साइलेंट रहेगा। ओके, तो व्हाट सब्जेक्ट है इसमें वह है, तो हेल्प में आएगी डज, व्हाट डज, और सब्जेक्ट क्या है ही, ईट, व्हाट डज ही, दोनों चेंज हो गए। तो ये हमारा हो गया यस नो वाला, यस नो टाइप का इंटररोगेटिव, और ये किसका हो गया, ये क्वेश्चन ऑर्डर हो गया। सारी चीजें सेम रहेंगी। देखो कितने भी आप सेंटेंस अब हम बनाएंगे, कोई किसी भी टेंस का हो, अगर वो अफर्मेटिव है, अगर वो नेगेटिव है, और अगर वो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव तो दोनों टाइप के ये वाले हैं, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, स्ट्रक्चर सेम रहेगी, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी। ओके, चेंज क्या हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब और इसके अलावा कुछ। अब जरा हु वाला देख लेते हैं, हु से कैसे बनता है। वो एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, वो क्वेश्चन वर्ड तो है लेकिन सब्जेक्ट की तरह बिहेव, यानी वो हमेशा अफर्मेटिव की तरह बनेगा। जैसे कौन घर जाता है, तो कौन को आप एक इंसान मानोगे या कोई सब्जेक्ट नहीं मानोगे, ठीक है, तो इस तरह से तो ये अफर्मेटिव बन जाएगा। अगर आप सोचो कि कौन की जगह मैं यहाँ पे राम लिख लूं, लक्ष्मण लिख लूं, सोहन लिख लूं, कुछ भी लिख लूं यहाँ, तो वो वैसे ही नोट किया जाएगा। तो कौन जो है यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। कौन घर जाता है, हु गोज टू द होम। अब मुझे बताइए, क्या इसमें कहीं पर भी हमने इस चीज को यूज किया कि हु के बाद यहाँ पे वर्ब नहीं, क्योंकि हु के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लेंगे सब्जेक्ट कहां से आएगा। तो हु एक क्वेश्चन वर्ड भी है लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी किसकी तरफ जाती है, उसकी सब्जेक्ट की तरफ जाती है। ये सेंटेंस इस तरह से बना, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि अजय घर जाता है, तो ये तो सिंपल अफर्मेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अजय गोज टू द, बस सिंपल है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या आ जाए, कौन घर जाती है, तो ये क्वेश्चन वर्ड तो है लेकिन बिहेव कैसे करेगा, बिहेव करेगा बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट का। कौन घर जाता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो हु गोज टू द, ठीक है। ऐसे एक और ले लेते हैं, कौन कौन गाना नहीं गाता है, कौन गाना नहीं गाता, तो हम इसे अफर्मेटिव की तरह ही देंगे, वो लगा के। अब उसमें अगर नॉट आता है, जैसे अजय गाना नहीं गाता तो राम डज नॉट आता, ऐसे हु डज नॉट गाने की सिंग, क्या गाना सॉन्ग, हु डज नॉट सिंग। लीजिए सारे हमारे इंटरोगेटिव हो, किसके इंटरोगेटिव हो गए, ये हो गए हमारे प्रेजेंट डेफिनेट के। अफर्मेटिव भी हो गए, नेगेटिव भी हो गए, इंटरोगेटिव। प्रैक्टिस कीजिए इसकी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप इसकी कर सकते हैं। आप राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप स्पीकिंग की ट्राई कीजिए, ठीक। प्रैक्टिस से ही हम इसकी जो हमारी स्पीड है, तो कई सारी चीजें होती है प्रैक्टिस से, आप बार बार लिखोगे तो आपकी स्पीड ग्रो हो जाएगी, आपकी राइटिंग प्रॉपर अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपके जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे, ठीक। ऐसे ही इंग्लिश की और सारे वीडियोस आएंगे, और मैं स्पेशली देखिए मैं साइंस की, मैथ्स की और इसकी इंग्लिश की, कभी कभी जीके की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो हमारे चैनल को कंटिन्यू बेसिस पे विजिट करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द